गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवेंथ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं द मुगल एम्परर पार्ट 3, पार्ट थर्ड है ये। तो द मुगल एम्परर जो कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 था, उसका पार्ट थर्ड करने वाले हैं हम। द मुगल एम्परर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। मुगल साम्राज्य 17वीं शताब्दी और उसके बाद। देखते हैं क्या क्या हुआ था 17वीं शताब्दी के बाद। मुगल एम्परर या जो मुगल शासन था उसमें क्या क्या चेंजेस हुए। The administrative and the military efficiency of the Mughal Empire led to the great economics and commercial prosperity. जो प्रशासन था किसका? मुगल एम्पायर का। जो मुगल प्रशासन था, सॉरी, जो मुगल एम्पायर था उसका जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रशासन, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मिलिट्री एफिशिएंसी, यानी जो प्रशासन और जो उसकी जो सैनिक शक्ति थी उसकी जो एफिशिएंसी मतलब होती है बच्चों क्षमता, ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू द ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी, मतलब अपने चरम पर थी। किस चरम पर थी? लेड टू द ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है संपन्न, सर्वसंपन्न थी। क्या सर्वसंपन्न थी? जो मुगल प्रशासन था और उसकी जो मिलिट्री की जो क्षमता थी वो सर्वसंपन्न थी और इकोनॉमिकली कंडीशन से भी सर्वसंपन्न थी, ठीक है। इन द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी के बाद अगर हम जाने तो, ठीक है। अगर इकोनॉमिकल कंडीशन से बात करें तो जो उसकी मिलिट्री थी, उसकी जो क्षमता थी, यानी उसके पास वेल इक्विपमेंट थे, ठीक है, इसलिए वो इकोनॉमिकली जो है क्या थी? प्रॉस्पर थी, ठीक है। आगे चलते हैं। द मुगल एम्परर एंड देयर मनसबदार्स स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन द सैलरीज ऑफ गुड्स। जो मुगल एम्परर थे एंड देयर, उनके जो मनसबदार थे, मैंने कल पढ़ा दिया था मनसबदार के बारे में। जो एम्पायर थी वो इन एक्सपेंड करती थी इनकम को डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, ठीक है। उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के पीपल चलाते थे, ठीक है। तो कल मैंने जो बताया था मनसबदार के बारे में, तो द मुगल एम्परर्स एंड देयर मनसबदार्स स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन द सैलरीज एंड गुड्स। तो जो मुगल प्रशासन था और जो मनसबदार थे वो अपने इनकम में से ज़्यादातर जो अपनी इनकम है वो किस में स्पेंड करते थे? सैलरीज एंड गुड्स में, ठीक है। मनसबदार्स रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागरीज। मनसबदार को अपनी सैलरी किस रूप में मिलती थी? एक रेवेन्यू के रूप में उन्हें प्राप्त होता था, रेवेन्यू असाइनमेंट के रूप में। रेवेन्यू मतलब जहाँ से आय प्राप्त होती है, आय, रेवेन्यू मतलब इनकम होती है, जिसे जागरी कहते थे, जागरीज, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ इनकम टू द मुगल रूल वॉज द टैक्स रिसीव ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। ये मैंने पहले भी बताया था। मुगल जो प्रशासन था उसका जो आय का जो है, उसकी जो आय का मुख्य स्रोत क्या था? मुख्य स्रोत क्या था? तो जो मुख्य स्रोत था वो थे पीजेंट्री। पीजेंट्री प्रोड्यूस मतलब जो पीजेंट मतलब किसान, ठीक है। और जो कृषि से जो मुख्य उत्पाद हुआ करता था, यानी कृषि के जो उत्पाद थे वही उनकी आय का मुख्य स्रोत था, ठीक है। कृषि उत्पाद, ठीक है बच्चों। द वेल्दियर पीजेंट्री एंड द आर्टिस सॉरी एंड द आर्टिसनल ग्रुप्स, द मर्चेंट्स एंड द बैंकर्स प्रॉफिटेड इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड। द वेल्दियर पीजेंट्री यानी ऐसे किसान जो कैसे थे? वेल्दियर थे। वेल्दियर मतलब जो अमीर थे यार, जो किसान अमीर थे। एंड द आर्टिसनल ग्रुप्स, द मर्चेंट्स मतलब होते हैं व्यापारी, व्यापारी। बैंकर मतलब आपको पता ही है, इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड, इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड। तो ये सब इकोनॉमिक, एक तरह का इकोनॉमिक वर्ल्ड मतलब होता है एक आर्थिक विश्व। यहाँ पे आर्थिक विश्व मतलब जो मुगल प्रशासन था उसमें कौन कौन लोग क्या क्या आर्थिक क्रियाएं कर रहे थे, सिर्फ वही लोग दिखाए गए। मर्चेंट दिखाए गए और क्या क्या दिखाए गए? बैंकर दिखाए गए, ठीक है। इस तरह से एक इकोनॉमिक वर्ल्ड क्रिएट हो रहा था। प्राइमरी प्रोड्यूसर हाउ एवर लिव्ड इन पॉवर्टी। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर थे, जो बेचारे प्राथमिक उत्पादक करता थे, ठीक है,
जैसे छोटी सी एक ज़मीन थी, एक लैंड ले लो आप, एक छोटा सा हिस्सा ज़मीन का 5 बीघा, ये प्राथमिक उत्पादककर्ता के तौर पर आएगा और ये अपना माल जो है बेचेगा आगे। जो कृषि फार्म होंगे, जो कृषियों का उत्पाद बनाते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाते हैं, लेकिन ये तो क्या रहेगा, ये तो गरीब ही रहेगा ना। इसलिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हाउएवर लिव्ड इन द पॉवर्टी, वे गरीबी में अपना जीवन बिताते थे। By the end of 17th century, the authority of the Mughal Empire declined, which gave rise to many independent provinces like Hyderabad and Awadh. 18वीं शताब्दी तक जो मुगल एम्पायर का जो है डिक्लाइन हो गई थी, मुगल प्रशासन जो गिर गया या उसका जो है अंत हो गया, और उसके बाद भारत में बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ। उन स्वतंत्र राज्यों में हैदराबाद और अवध के राज्य उनका एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है द मुगल वेर ग्रेट रूलर, बहुत महान शासक थे। दे क्रिएटेड ह्यूज एम्पायर, उन्होंने एक बड़ा एम्पायर बनाया था, एक बड़ा राज्य बनाया था। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के बाद, दे एक्सपेंड दैट किंगडम फ्रॉम द आगरा टू दिल्ली, उन्होंने अपना जो राज्य था वो आगरा से दिल्ली तक जो है एक्सपेंड किया। अंटिल द 17th सेंचुरी दे कंट्रोल नियरली ऑल द सब कॉन्टिनेंट, 17वीं शताब्दी तक वे भारत के सारे उपमहाद्वीप पर जो है उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। उपमहाद्वीप भारत क्या है, एक सब कॉन्टिनेंट है कि नहीं। ठीक है, द मुगल वेर डिसेंडेंट्स ऑफ द टू ग्रेट लीजेंडर्स ऑफ रूलर, ये मैंने पहले बताया था, डिसेंडेंट थे, उनके पूर्वज कौन कौन थे। मदर साइड से वो कौन थे, चंगेज खां थे, रूलर ऑफ द मंगोल ट्राइब्स, और चाइना ऑफ द सेंट्रल एशिया में निवास किया करता था जो चंगेज खां था। ठीक है, मदर साइड से पहले भी बताया मैंने। ठीक है, सेंट्रल एशिया में। फ्रॉम द फादर साइड में वेर द सक्सेसर ऑफ जीमूर, ये भी बताया था, द रूलर ऑफ ईरान एंड इराक एंड मॉडर्न तुर्की। ठीक है, हाउ एवर द मुगल्स वेर प्राउड ऑफ देयर द जुमरीद एंसेस्टरी, इस पर वे प्राउड किया करते थे, जुमरीड एंसेस्टरी, कि हमारे जो पूर्वज हैं वो जुमरीड है। और जुमरीड मैंने अभी बताया कौन थे, जुमरीड देखो यहाँ पे देख, सक्सेसर ऑफ जीमूर, द रूलर ऑफ ईरान एंड इराक एंड द मॉडर्न डे ऑफ तुर्की, में अभी जो आधुनिक जो तुर्की जो है वो वही है। ठीक है, हाउएवर द मुगल्स वेर प्राउड ऑफ देयर जुमरीड एंसेस्टरी पर प्राउड किया करते थे, ना कि वे अपनी माता के पक्ष में। और माता के पक्ष में वे कहाँ से थे, चाइना में। चाइना में कौन 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 से, चंगेज खां, कौन से, चंगेज खां। ठीक है, मदर साइड से वे एक डिसेंडर थे चंगेज खां से, बस आपको इतना याद रखना है। और फादर साइड से दे वर द सक्सेसर ऑफ द जीमूर रूल ईरान इराक मॉडर्न डे तुर्की में। ठीक है, लेकिन वे अपने आप को जुमीद एंसेस्टरी का मानते थे। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको करना है फिलहाल, कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक नई सुबह के साथ कल मिलेंगे, और मैं आपको कुछ होमवर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि जो इनका जो टाइमलाइन है, इसको आप याद रखना। ठीक है, थैंक यू।